अब जो रिपोर्ट है अगली वो चंबल के बीहड़ से है। जो बीहड़ कभी डाकुओं का इलाका हुआ करता था, अब वहां हथियारों का अवैध कारोबार हो रहा है। राजस्थान के भरतपुर में 2 गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए, जिनके खिलाफ कम से कम 4 राज्यों में दर्जनों केस दर्ज है। चंबल नदी के किनारे यह है राजस्थान का धौलपुर, और हम आपको जिस खबर के बारे में बताने जा रहे हैं वो चंबल के इसी बीहड़ में पनपी है। चंबल घाटी शुरू से ही बजरी, बंदूक बागी और बदमाशों के नाम से कुख्यात विख्यात रही है। सुराग मिलने का ये मतलब नहीं होता कि जिसकी तलाश है वो बीहड़ों में मिल ही जाए, लेकिन पुलिस इस बार कामयाब रही। पुलिस के कब्जे में आप जिन 2 लोगों को देख रहे हैं उनकी साधारण शक्ल सूरत पर मत जाइए। दोनों गैंगस्टर हैं, आपस में बाप और बेटे भी हैं। बेटे का नाम है जितेंद्र उर्फ जीतू ठाकुर और पिता का नाम है तेजपाल ठाकुर। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को इनके पास से AK-47 जैसे आधुनिक हथियार के अलावा 34 जिंदा कारतूस मिले हैं। चंबल के इन बीहड़ों में जिन ठाकुर पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया, उनके परिवार बाकी सदस्यों को भी जान लीजिए। तेजपाल ठाकुर इस गैंगस्टर फैमिली में सबसे सीनियर हैं। तेजपाल ठाकुर का बेटा है जितेंद्र ठाकुर। जितेंद्र ठाकुर पूर्व डकैत शिवदत्त ठाकुर का भाई है। जितेंद्र और शिवदत्त का एक और भाई है रामदत्त उर्फ सोनू। यानी जितेंद्र, शिवदत्त और रामदत्त के बीच सगे भाई का रिश्ता है। इनमें से डाकू शिवदत्त की एक सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद गैंग की कमान छोटे भाई रामदत्त ने संभाल रखी है। वैसे रामदत्त भी फिलहाल हरियाणा की जेल में बंद है। AGTF जयपुर की टीम ने कुख्यात अपराधी जीतू उर्फ जितेंद्र चंबल एवं उसके पिता तेजपाल ठाकुर को गिरफ्तार किया है। इन बीहड़ों में डाकू हुआ करते थे, लेकिन डाकू अब गैंगस्टर बन गए हैं। जितेंद्र ठाकुर और रामदत्त ठाकुर हथियारों के बड़े तस्कर हैं। जितेंद्र और रामदत्त दोनों भाई बीहड़ से हथियारों की सप्लाई करते हैं। हथियारों की ट्रेनिंग देने के लिए इन्होंने बीहड़ों में अवैध फायरिंग रेंज भी बना रखी है। इतना ही नहीं, ये गैंग दूसरे राज्यों के बदमाशों को भी इन बीहड़ों में संरक्षण देते हैं। कुल मिलाकर धौलपुर के इस राजाखेड़ा इलाके में जितेंद्र और रामदत्त आतंक का पर्याय बने हुए हैं। डाकू से गैंगस्टर बन चुके इन आरोपियों के खिलाफ यूपी, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में हत्या, हत्या के प्रयास, फिरौती, अपहरण, पुलिस पर फायरिंग जैसे 34 मामले दर्ज हैं। यानी कम से कम 4 राज्यों की पुलिस इनके पीछे है और फिलहाल पूरा फिल्मी परिवार पुलिस के शिकंजे में। NDTV ब्यूरो।